नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल सावा टेक्निकल सोनी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, YouTube पर शिक्षा संबंधी सूचनाओं को सबसे पहले पाने के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। साथियों, एबीएल रूम विकास, डिजिटल वॉल पेंटिंग चार्ट्स एवं सूचना फ्लेक्स में आयरन फ्लेम संस्थापन की सूचना की ऑनलाइन प्रविष्टि प्रक्रिया एवं मॉनिटरिंग के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा जारी हो चुके हैं। इसमें कहा गया है कि संदर्भित कार्यालय देश के माध्यम से राजकीय विद्यालयों के साथ भौतिक रूप से समन्वित चिन्हित आंगनवाड़ी केंद्रों एवं स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय में राजस्थान संवाद सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के साथ संबंध फर्मों द्वारा एबीएल कक्ष विकास डिजिटल वॉल पेंटिंग एवं फ्लेक्स विथ फ्रेम संस्थापन का कार्य प्रक्रियाधीन है। राज्य में उक्त कार्यों का निर्धारित समय में पूर्व किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में फील्ड स्तर पर पीओ यूसीईओ स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय के संस्था प्रधान से उक्त कार्यों के परिक्षेत्र में पूर्णतः संबंधी ऑनलाइन प्रविष्टि एवं ब्लॉक सीबीओ एवं जिला सीडीओ कार्यालय से प्रमाणीकरण एवं मॉनिटरिंग हेतु शालादर्पण लॉगिन से मॉड्यूल उपलब्ध कराया गया है। उक्त मॉड्यूल में डिजिटल वॉल पेंटिंग एवं फ्लेक्स विथ फ्रेम संस्थापन कार्य की ऑनलाइन प्रविष्टि एवं मॉनिटरिंग के विस्तृत दिशा निर्देश पत्र के साथ संलग्न है। उक्त दिशा निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित कराते हुए सघन मॉनिटरिंग में अधीनस्थ परिक्षेत्र में उक्त कार्यों को निर्धारित समयावधि में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करावे। निर्देशित किया जाने के बावजूद दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित नहीं करने वाले कार्यालय अधिकारी के विरुद्ध आवश्यक नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें। तो साथियों, आपने देख रहे हैं कि ये एबीएल कक्ष के साथ जो डिजिटल वॉल पेंटिंग्स चार्ट्स एवं सूचना फ्लेक्स में आयरन फ्लेम संस्थापन के बनाने के लिए जो रुपए अपने एसएमसी और एसडीएमसी के खातों में आ चुके थे और ये बनाना हमारे लिए आवश्यक थे। और इनको बनाने के बाद अब सघन मॉनिटरिंग स्टार्ट हो चुकी है और इनकी प्रविष्टि भी हमें शाला दर्पण पर करनी है। साथियों, शाला दर्पण के पोर्टल के ऊपर यानी पीओ के द्वारा ये कार्य करना है। तो पीओ के शाला दर्पण पोर्टल के ऊपर आप देखेंगे तो मिसलेनियस सेक्शन के अंतर्गत आंगनवाड़ी प्री प्राइमरी एबीएल रूम विकास की प्रगति टैब है, उसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज शो हो जाएगा। इस पेज में ऊपर निर्देश दे रखे हैं पहले तो पीओ यूसीईओ एसवाईजीएमएस संस्था प्रधान सीआरसी परिक्षेत्र के निम्न सूची अनुसार अधीनस्थ विद्यालयों में से केवल उन्हीं विद्यालयों का सावधानीपूर्वक चयन करें जिनमें राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा चिन्हित भौतिक रूप से समन्वित आंगनवाड़ी केंद्र संबंधित मॉडल विद्यालय में पूर्व प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत आंगनवाड़ी कक्ष में एबीएल विकास हेतु संबंधित फर्म द्वारा उक्त आंगनवाड़ी कक्ष में डिजिटल वॉल पेंटिंग एवं फ्लेक्स विथ आयरन फ्रेम संस्थापन का कार्य किया जाना है। तो साथियों, देखेंगे तो केवल उन्हीं विद्यालयों का चयन करना है जिनमें ये कार्य करना है। अब जैसे कुछ विद्यालय चयनित हो रखे हैं, यहाँ पे उच्च माध्यमिक का भी है, प्राथमिक का भी है, उच्च प्राथमिक में भी है और ये तो जो विद्यालय आपको चयन करना है वो चयन कर लें। और यहाँ देखेंगे तो सबसे पहले आपके पास स्टेटस है और स्टेटस में यहाँ कुछ भी शो नहीं हो रहा है। तो आपको क्या करना है, एक्शन टैब में जो फील्ड डिटेल है उसमें आपको कार्य करना है। एक एक करके फील्ड डिटेल में कार्य करेंगे। साथियों, ये जो पहला विद्यालय हमारा चयन कर रखा था हम लोगों ने उच्च माध्यमिक, उसमें कार्य की दो स्थितियाँ हैं। पहली है ये और दूसरी ये। यदि पहले वाले में दे रखा है कार्य किया जाना है और दूसरे वाले में दे रखा है कार्य नहीं किया जाना है, तो जिन विद्यालयों में कार्य नहीं किया जाना है उसके लिए हम लोग पहले कार्य नहीं किए जाने वाले को क्लिक करके उसको सेव करेंगे। साथियों, यहाँ मैंने क्लिक कर दिया है और कार्य नहीं किए जाने वाले पे कर रखा है और सेव को बटन दबाऊंगा। सेव करने के बाद आप देखेंगे तो स्क्रीन पर एक नया मैसेज आ जाएगा ऊपर की तरफ में, डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली, और ये डिटेल सेव हमारी हो चुकी है। इसको चेक करने के लिए नीचे आप देखेंगे तो जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय था और जिसमें कार्य नहीं किया जाना है उसकी डिटेल हमारे अपडेट कम्प्लीटली हो चुकी है। साथियों, अब हमें जिन विद्यालयों में कार्य करना है उनके बारे में कैसे एंट्री करेंगे वो देखते हैं। साथियों, अब यहाँ देखेंगे जिन विद्यालयों में कार्य करना है उनके लिए जैसे हम इसको टैब को क्लिक करेंगे यानी कार्य की स्थिति में आएंगे और कार्य किया जाना है उसमें क्लिक में से एक का चयन करना पड़ेगा। जैसे इसको क्लिक करते हैं तो नीचे हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, 3 ऑप्शन है, पहला ये, दूसरा है
और ये तीसरा है। तीनों में से जो करेक्ट है वो हमें करके उसको क्लिक करना है। जैसे यदि मैं देखता हूँ कि इस विद्यालय के अंदर अब कार्य पूर्ण हो गया है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। नीचे दे रखा है, दो ऑप्शन है हमारे। तो पहला जो ऑप्शन लिखा हुआ है, क्या परिषद के कार्यादेश की अनुपालना में संबंधित फर्म द्वारा उक्त आंगनबाड़ी के बाहर फ्लैक्स विद आयरन फ्रेम आकार दे रखा है 5x3 का है और स्थापित किया है या नहीं, यहाँ पे हाँ देना है। अगर जिन विद्यालय में लागू नहीं है तो उनको क्लिक करना है। यहाँ मैं उसको हाँ दे रहा हूँ क्योंकि इसमें कार्य पूर्ण हो चुका है। अब यहाँ पे एक अपलोड फ़ोटो करनी है और डेट देने की, भाई किस डेट को ये कंप्लीट हुआ था। नीचे एक और दे रखा है, क्या परिषद के कार्यादेश के अनुपालना में संबंधित फर्म द्वारा उक्त आंगनबाड़ी कक्ष में डिजिटल वॉल पेंटिंग के 10 चार्ट्स 4x3 के स्थापित कर दिए हैं। अगर कर दिए हैं तो उसकी फ़ोटो अपलोड भी करनी है और डेट भी यहाँ पे देनी है और सेव का बटन है। और यहाँ देखिएगा, पहले हाँ या ना में जवाब भी देना है हमको और उसके बाद यहाँ सेव को क्लिक करना है। साथियों, सेव को क्लिक करते ही हमारे पास में एक नया पेज आ जाएगा, यानी अपलोड अटैचमेंट हमको करने पड़ेंगे। तो अपलोड अटैचमेंट में आप यहाँ देखेंगे तो अपलोड अटैचमेंट एंड क्रॉप बिफोर द कन्फर्म, तो यहाँ पे चूज़ फाइल करनी पड़ेगी और उस फाइल को यदि वो बड़ी साइज़ में है तो उसको हम लोग क्रॉप भी कर सकते हैं। और जैसे हम लोग इसको चूज़ फाइल कर लेते हैं, मान लेते हैं हमारे पास कोई फाइल है तो वो कहाँ पड़ी हुई है, आप वहाँ से उसको क्लिक कर लेते हैं और फिर इसको यहाँ पे कन्फर्म आप फ़ोटो करेंगे। तो कन्फर्म करने के बाद आपके पास में एक नया पेज आ जाएगा और उस पर लिखा हुआ है कार्य की स्थिति, यानी अपने कार्य किया जाना है। और फिर कार्य में यहाँ पे दे रखे हैं, तो जो ऑप्शंस हमारे पास में है तो वो हमारे पास टिक करने हैं। तो और उसके बाद आप प्रीव्यू देख सकते हैं कि जो प्रीव्यू है वो दोनों ही यहाँ पे अटैचमेंट अपने कर रखे हैं। प्रतीकात्मक फ़ोटोज़ दे रखे हैं हमारे पास में। यदि इनमें से कुछ ऑप्शंस अगर आपको ठीक लगे तो वो भी आप कर सकते हैं, जैसा कार्य कर रखा है उसके अकॉर्डिंग। तो जिससे भी दे रखा है यहाँ पे ऊपर वाले ऑप्शन में निम्न में से एक का चयन करें, कार्य पूर्ण हो गया है। और यदि आप लोगों ने वो जो आंगनवाड़ी है किसी भी कारण से कार्य परिषद के अन्य आंगनवाड़ी केंद्र पर ये कार्य कराया है तो उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। और कार्य किया जाना शेष है तो वो भी हम लोग यहाँ पे ध्यान से उसको टिक कर सकते हैं अगर नहीं हुआ है, शेष है तो। और यदि कारण है तो कारण, जैसे हमने कारण को यहाँ पे टिक कर रखा था अभी, तो कारण को जैसे इसको टिक करा था, टिक करने के बाद हमारे पास कुछ ऑप्शंस और आ जाएंगे नीचे और उनमें दे रखा है कक्ष विहीन होने के कारण आपने आंगनवाड़ी जो केंद्र का जो एक आंगनवाड़ी का केंद्र का कार्य दूसरे आंगनवाड़ी में करवाया है तो वो क्यों करवाया है। तो इसमें ऑप्शंस हमारे पास हैं, कारण के ऑप्शंस है दे रखा है कक्ष विहीन होने के कारण, दूसरा है कक्ष जर्जर अवस्था में होने के कारण, और जो तीसरा दे रखा है वह दे रखा आंगनवाड़ी में एबीएल कक्ष पूर्व में ही विकसित होने के कारण, अन्य कोई कारण। तो आपको जो अवेलेबल लगे, यानी जो सूटेबल है, क्योंकि हमने पहले ऊपर दे दिया था कि ये अन्य आंगनवाड़ी केंद्र में ये शिफ्ट हो चुका है, यानी हमने इसमें कार्य कराया है, तो उसका कारण हम लोगों ने यहाँ चयन कर लिया एक कि कक्ष जर्जर अवस्था में होने के कारण ऐसा हमने कार्य किया है। और फोटोज़ मैंने आपको बता ही दी किस प्रकार से आपको अपलोड करने हैं। और ये प्रीव्यू दिख रहा है, टाइम देखिए आप यहाँ डेट भी दे रखी है 4/2/2021 का टाइम डेट दे रखी है। ये प्रतीकात्मक फ़ोटो है साथियों। उसके बाद आपको क्या करना है, सेव बटन को क्लिक करके सेव करना है। साथियों, एक खास बात, यदि जितने भी अधीनस्थ विद्यालय हैं, यदि कार्य किया जाना है लेकिन कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है, कार्य अभी किया जाना शेष है, तो आपके पास में पॉपअप विंडो जो शो होगी वो इस प्रकार की एक पॉपअप विंडो शो होगी। इसमें लिख रखा है कार्य किया जाना है परंतु कार्य अभी किया जाना शेष बाकी है। कार्य करना तो है मगर कार्य करा हुआ भी नहीं है, और आप उसको सेव कर देंगे तो उसके आपके जो स्टेटस है उसमें आपके कुछ भी वहाँ पे शो नहीं होगा। परंतु जिस समय आप कार्य कर देंगे पूरा और उसके बाद उसको यहाँ पे वापस उसको अपडेट करेंगे, तो अपडेट करने के बाद आपके जो पूरी प्रक्रिया पहले कर रखी थी फ़ोटोज़ अपलोड करने की और डिटेल्स अपलोड करने की, वो आप वापस उसमें कर सकेंगे साथियों। जैसा आपको दिखाई दे रहा है साथियों यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर कि जिन जिन विद्यालयों में हमने जैसा जैसा ऑप्शन सेलेक्ट करा था वो सारी डिटेल हमारे स्टेटस में अब शो होने लग गई है। जैसे पहला विद्यालय था उसमें हमने कहा था कि कार्य नहीं किया जाना है, तो अपडेट हमारे पास में स्टेटस कन्फर्म है।
और अगर कोई करेक्शन है तो हम लोग इस अपडेट डिटेल के अंदर जाकर एक्शन के अंदर उसको वापस उसको करेक्ट भी कर सकते हैं। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय है और उसमें कार्य पूर्ण हो गया है, तो उसकी डिटेल भी हमने बताया था आपको कि फ़ोटोज़ किस प्रकार से अपडेट करने हैं, और यदि इसमें भी कोई कमी है तो आप अपडेट डिटेल में जाकर उसको वापस अपडेट कर सकते हैं। तीसरा विद्यालय था राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय। उसमें हमने कहा था कि कारणवश कार्य परिषद के अन्य आंगनवाड़ी केंद्र पर कार्य किया जाना है, तो उसकी डिटेल भी हमारे सामने शो हो गई थी। एक अंत में हमने कहा था कि कार्य तो करना है परंतु कार्य किया जाना शेष है, तो आप देखेंगे तो उसकी स्टेटस में कुछ भी शो नहीं हो रहा, ये पूरा का पूरा खाली ही है। इसका रीज़न ये है कि आपका कार्य भी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए स्टेटस में कुछ भी नहीं दिखाएगा। और जैसे आपका कार्य पूर्ण हो जाए, कंप्लीट हो जाए, तो आप पूर्व की भांति उसकी डिटेल्स को यहाँ जो सामने ऑप्शन दे रखा है इसको अपडेट करके आप उसको सही कर सकते हैं साथियों। तो साथियों आपने देखा कि इस प्रकार हम हमारे जो आंगनवाड़ी है और उसके जो प्री प्राइमरी के अंदर एबीएल रूम के विकास की प्रगति है उसको अपडेट कर सकते हैं और विपरीत परिस्थितियों से बच सकते हैं।